वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इमरान खान ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस के तमाम मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी समेत तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट होंगे। वज़ीर आला KP के वफाकी वज़ीर मवासलात वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले वज़रा और दीगर अफराद भी कोरोना टेस्ट कराएंगे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आज़म में वैक्सीनेशन से पहले कोरोना की अलामात ज़ाहिर हो गई थी। वज़ीर आज़म वैक्सीनेशन से एक रोज़ पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट की तकरीब और कल स्वात एक्सप्रेस वे की तकरीब में भी शरीक हुए थे। वफाकी वज़रा और मुअव्विनीन की वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म जब कोरोना में मुब्तला हुए तब उनकी मुकम्मल वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज का कहना है कि वज़ीर आज़म को वैक्सीन की पहली डोज महज 2 रोज़ कबल दी गई। कोई भी वैक्सीन इतनी जल्दी असर नहीं करती। वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 2 से 3 हफ्तों बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस के मुजरिमों आबिद मल्ही और शफकत को सजाए मौत सुना दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। दोनों मुजरिमान को उम्र कैद और 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ज्यादती का वाक़या गुज़श्ता साल सितंबर में रूनुमा हुआ था। खातून अपने बच्चों के साथ लाहौर से बरास्ता ईस्टर्न बाईपास गुजरावाला जा रही थी। पेट्रोल खत्म होने पर गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी कि मुलजिमान ने लूटा और बच्चों को यरगमाल बनाकर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में मजीद शिद्दत। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9.4% तक जा पहुंची। लाहौर में कोरोना केस मुस्बत आने की शरह 14%। इस्लामाबाद में शरह 12.5% रिकॉर्ड की गई। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुस्बत कोरोना केसेस की शरह चंद रोज़ में दुगनी होने से सूरत हाल खतरनाक हो गई। इस्लामाबाद, पंजाब और पेशावर में कोरोना केस तेज़ी से बढ़ने से सेहत के निज़ाम पर दबाव वाज़ेह नज़र आ रहा है। वबा पर काबू पाने के लिए इंतज़ामी एक्शन कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अवाम हुजूम वाली जगह पर ना जाएं, शादी की तकरीब खुली जगह पर रखें। मुल्क में एक दिन में कोरोना से 42 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,876 केस रिपोर्ट किए गए। इस्लामाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का भी क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर का पारा मार्केट पर छापा, दुकानें बंद करवा दी। जिला इंतजामिया ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस हफ्ते और इतवार को मार्केट्स बंद रखने का हुक्म जारी कर रखा है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में जिला इंतजामिया के हुक्म पर बाजार और तजारती मराकज बंद, रेहड़ी और पथारे वाले कारोबार में मसरूफ। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें और रेस्टोरेंट सील, 11 बसेस तहवील में ले ली गई। पेशावर में कोरोना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 14 रेस्टोरेंट सील, 25 दुकानदार गिरफ्तार, 4 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। फैसलाबाद में दोबारा तमाम अफराद की शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन। गुज़िश्ता रोज़ वैक्सीन की पहली डोज ना लगाने की हिदायत का मुरासला मुअत्तल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल नहीं रोका। दूसरी खुराक के साथ पहली खुराक भी लगाने की हिदायत की है। जिनको पहली खुराक मिली है उन्हें 21 रोज़ के बाद दूसरी खुराक देना ज़रूरी है। इसीलिए पहली खुराक लगवाने वाले अफराद को तरजीही बुनियादों पर दूसरी खुराक दी जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हैदराबाद, बहावलपुर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। हुकूमत की 3 ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट लाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल दरामद के लिए तीनों ऑर्डिनेंस आज जारी होने का इम्कान। ऑर्डिनेंस स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, नेपरा को बिजली की कीमतों को इजाफे से मुताल्लिक़ खुद मुख्तारी देने और FBR की तरफ से 140 अरब रुपए का इस्तिस्ना ख़त्म करने से मुताल्लिक़ है। IMF की 25 मार्च से पहले ऑर्डिनेंस जारी करने या पार्लियामेंट से कानून साजी की डेडलाइन है। IMF एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोर्ड ने $500 मिलियन कर्ज की किस्त की मंजूरी कानून साजी से मशरूत की है।
मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि पहला वजीर आजम है जो ऑर्डिनेंस के जरिए अवाम और मुल्क पर डाके डाल रहा है। सेनेट में वोट चोरी के लिए ऑर्डिनेंस के बाद अवाम की जेब पर डाका डालने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। हर हफ्ते बिजली की कीमत बढ़ाने को कानूनी शक्ल देना बेहिसी की इंतहा है। मुल्क में महंगाई का सैलाब अजीम आने वाला है। कौम तैयारी कर ले। आटा, चीनी, दाल, घी, पेट्रोल, गैस, दवाई के बाद 884 अरब का बिजली का नया बम गरीबों पर गिरने वाला है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि ये सदारती ऑर्डिनेंस नहीं, IMF की मर्जी के मिनी बजट हैं। इन सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। एक ऑर्डिनेंस के जरिए 290 अरब रुपए के टैक्स लगाए जा रहे हैं। बिजली के नर्ख में 5 रुपए 65 पैसे फी यूनिट इजाफे से सार्फिन पर मजीद 884 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। कानून साजी के बजाय ऑर्डिनेंस लाने का मकसद अपनी चोरी छुपाना है। बिलावल भुट्टो से नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब पर तबादला ख्याल किया गया। शाहिद खाकान ने नून लीगी उम्मीदवार के लिए हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि वो अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मुलाकात में शरी रहमान, नवीद कमर और मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद थे। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 22 मार्च को समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन कमीशन लॉ विंग का नोटिस। उनके बेटे अली हैदर गिलानी और दरख्वास्त गुजारों फर्रुख हबीब, कंवल शोजब और मलिका बुखारी को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस सेनेट इंतखाबात से कबल वीडियो स्कैंडल पर जारी किए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वोट चोरी करने वाली हुकूमत कौन सी इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। यहाँ हुकूमत प्रिजाइडिंग अफसरान को उठा कर ले जाती है। अगर वोटिंग मशीन ले गई तो फिर क्या होगा। PDM तितर बितर नहीं हो सकती, वो एक मकसद के लिए बनी है। राना सनाउल्लाह बोले ईद के बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, हुकूमत को चलता करेंगे, कुर्बानी से पहले इनकी कुर्बानी होगी। PDM दोबारा सर जोड़कर बैठेगी। इस्तीफों पर इख्तिलाफ को बैठकर हल किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के नून लीग पर वार। कहा नून लीग के अंदर हमजा लीग और मरियम लीग का मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। आने वाले दिनों में मरियम लीग आहू बुका करती नजर आएगी, हमजा लीग आगे निकल जाएगी। कहा इमरान खान की स्पीच को फॉलो करना इतना आसान नहीं। एक नया शहर लाहौर में आबाद होने जा रहा है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासत से बगावत, गद्दारी, रियासत और इदारों के खिलाफ उकसाने, नफरत के बीज बोने और साइबर क्राइम्स एक्ट की दफात शामिल। एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि जावेद लतीफ़ ने हुकूमत, मुल्की सालमियत और रियासती इदारों के खिलाफ हिर्जा सराई की। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान के माबैन नफरत का बीज बोया और अवाम में खौफ व हिरास फैलाकर मुजरिमाना फेल का इर्तकाब किया। जावेद लतीफ़ कहते हैं मरियम नवाज को धमकी देने वालों को कटहरे में लाने की बात करना गद्दारी है तो ठीक है, जिस तनाजुर में बात की वो पाकिस्तान के गली कूचों की आवाज़ थी। किसी अगर मगर के बगैर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए रखना और आटे पर सब्सिडी वज़ीर आज़म की किसान दोस्ती का सबूत है। किसानों की खुशहाली और तरक्की वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन है। PTI की वफाकी और सूबाई हुकूमतें सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे के बावजूद आटा महंगा नहीं होगा। सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। हुकूमत गंदम बैरूनी ममालिक से ली गई तो गंदम की घरेलू दस्तियाबी पर दबाव कम होगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि विफाक ने कराची के जिन 3 अस्पतालों के लिए गवर्निंग बॉडी कायम की है उनके लिए सिंध हुकूमत रवा माली साल में 12 अरब रुपए दे चुकी है। विफाकी हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। अगर अस्पताल विफाक से नहीं चलेंगे तो फ़र्क मरीजों को पड़ेगा। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी हेल्थ को फ़र्क नहीं पड़ेगा।
कोरोना के हालात में भी वफाकी हुकूमत को अवाम को तंग करके चैन नहीं आता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेरजवान कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने हाईकोर्ट के जज जस्टिस आफ्ताब के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। उन पर अदम एतमाद करना तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। सिंध में कुत्ते के काटने के केसेस में इजाफा हो रहा है। सबसे ज़्यादा केसेस लाड़काना के हैं। सिंध हाईकोर्ट के जज जस्टिस आफ्ताब ने 2 रोज़ कबल कुत्ते के काटे से मुताल्लिक केस में मुतल्लिका हल्कों के MPs की रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया था। बलूचिस्तान में खातून ब्यूरोक्रेट का 1 माह 5 दिन के दौरान 4 मरतबा तबादला। फरीदा तरीन 11 फरवरी से 16 मार्च तक मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात। पहले AC कोटा, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर SNGAD में सेक्शन ऑफिसर 1 और फिर सेक्शन ऑफिसर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तैनात किया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं तबादले फरीदा तरीन के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं, मुलाजमत का हिस्सा हैं। लाहौर में सफाई की सूरत हाल बेहतर। कई इलाकों से कचरा उठा लिया गया। कुछ मकामात पर अब भी कचरा मौजूद। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि शहर से 12 दिन में 35,000 टन कचरा उठाया जा चुका है। रोजाना 6,000 टन कचरा उठाया जा रहा है। दस्का के हलके से नून लीग और PTI के सपोर्टर्स ने वोट देने की अहम वजूहात बता दी। गैलप सर्वे में मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ने हलके में तरक्याती काम करवाने को वोट देने की पहली वजह करार दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में पार्टी रहनुमाओं के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह कहा। इसके बरक्स गैलप सर्वे में PTI के वोटर्स ने पार्टी के अच्छा होने को वोट देने की अहम वजह बयान किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में PTI वोटर्स ने जमात के करप्शन के खिलाफ इकदामात को वोट देने की अहम वजह बताया। मनशियात स्मगलिंग केस। राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। राना सनाउल्लाह का शरीक मुलजिम कोरोना अलामात के बायस पेश नहीं हुआ। वकील ने बताया कि मुलजिम ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। मजीद समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वुज़रा और अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकातें। उस्मान बुज़दार ने कहा साबिक हुक्मरानों ने सिर्फ नुमाइशी मंसूबे शुरू किए। शोबाजी वाले मंसूबे सफ़ेद हाथी बनकर ख़जाने पर बोझ बने। तहरीक इंसाफ की हुकूमत यकसा तरक्की पर अमल पैरा है। नज़रअंदाज इलाकों में पहली बार तरक्याती काम हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सनतों को गैस फराहमी बंद करने से मुताल्लिक टेक्सटाइल की 61 कंपनीज की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्म में कहा गया है कि सनतों को गैस की फराहमी रोकने के फैसले पर हुक्म इम्तना वापस लिया जाता है। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस बंद करने के फैसले पर हुकूमत अमल दरामद करा सकती है। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तानी स्क्वाड की ट्रेनिंग दूसरे रोज़ भी जारी। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट कल होगा। पाकिस्तान टीम को 26 मार्च को जनूबी अफ्रीका रवाना होना है।